अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। अगर हम मश्क नंबर 5.1 का पहला ही सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दर झैल मसावातों को हल करें और अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करें। यानी कि नीचे इस तरह से ना कुछ मसावातें दी हुई हैं, आप लोगों ने इन मसावातों को हल करना है और हल करने के बाद इनका जो आंसर वगैरह आएगा उसको आप लोगों ने अद्दी ख़त पर ना ज़ाहिर भी करना है। तो मसावातों के हल से मुराद ये है, जैसे ये हमारे पास पहली मसावात दी हुई है तो यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है। अब अगर हमने इस मसावात से x की कीमत निकालनी है तो उसका सिंपल सा हल ये है कि ये जो अज़ाफ़ी चीज़ें हैं उसको आप लोगों ने मसावात की दूसरी साइड पर ले जाना है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास है जी +30, तो अगर मैं इसे मसावात की दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो ये -6 तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये उधर जाके ना कि मेरे पास माइनस हो जाएगा। ये जमा का 30 है तो इधर आके ये मेरे पास हो गया जी -30। अब हम ना कि इसे फिर जमा माइनस कर लेते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं और हमें पता चल जाएगा कि जवाब माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। तो मैंने -6 लिखा जो इधर हमारे पास है और -30 लिख दिया, तो मैंने देखा तो जवाब मेरे पास -36 आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख देना है कि 12x वो बराबर है जी -36 के। अब ये देखें मुझे सिर्फ अकेले x की कीमत चाहिए, तो ये जो 12 है ये भी मेरे पास अजाफ़ी है। अगर 12 ये अजाफ़ी है तो इधर ये ना कि हमारे पास x के साथ ना मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब हो रहा है, इसे मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये तकसीम हो जाएगा। इन मसावातों को हल करने के लिए ना ये आप लोगों को ना कि दो तरह की चीज़ें आएंगी ज़्यादातर, क्या या तो प्लस और माइनस में चीज़ें आ सकती हैं। प्लस में होगी तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस में होगी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो नेक्स्ट है जी, अगर हमारे पास इधर मल्टीप्लाई यानी ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, अगर इधर तकसीम हो रहा होगा तो दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा। तो इधर हमारे पास ये ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, x बराबर है जी -36 बटा है जी 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर फिर आ जाएगा जी x बराबर है 36 को 12 पे तकसीम कर लें तो वो 3 आंसर आता है, तो -3 इसका आंसर आएगा। 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 36। अब ये जो आंसर आ गया इसको अब हमने ना अद्दी ख़त पर ना ज़ाहिर करना है। अद्दी ख़त आप लोगों ने बनाने के लिए इस तरह से ना एक लंबी लाइन लगा लेनी है, इस तरह से एक लंबी लाइन लगा लेनी है। और लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर ना कि इस तरह से ना कि पॉइंट्स लगाने। उसके लिए ना आप लोग सिंपल सा ये कर लें कि आप लोग 1-1 सेंटीमीटर पे ना कि इस तरह से ना पॉइंट्स लगा लें। ये सारे मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे ना लगाए हैं और लगाने के बाद दरमियान में हमारे पास 0 आ जाएगा। टोटल मैंने ना कि 13 लगा लिए हैं और दरमियान में मैंने ना कि जो 7वीं लाइन थी इधर से या इधर से उसमें मैंने ना कि 0 लिख लिया है। अब लिखने के बाद 0 इधर जो मेरे पास पॉइंट सारे आएंगे वो जमा के होंगे, तो मैं ये लिख देता हूँ जमा के 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद इधर अगर मैं देखूँगा तो वो मेरे पास माइनस के आएंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये इस तरीके से यानी एक साइड पे जमा के और दूसरी साइड पर माइनस के। अब हमारे पास है जी x बराबर -3, इसको हमने इस अद्दी ख़त पे ज़ाहिर करना है। तो -3 मेरे पास इधर है, तो जस्ट आपने यहाँ पे ना कि इस तरह से एक बड़ा सा ना कि पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास ना अद्दी ख़त पर ज़ाहिर हो गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें है जी x बटा 3 जमा 6 बराबर है जी -12 के। तो इसमें भी हमने x की कीमत निकालनी है और उस x की कीमत को इस अद्दी ख़त पर ना हमने ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए ये जो हमारे पास पहले जमा का है इसको हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x बटा 3 बराबर में आ जाएगा -12, तो ये पहले ही है। ये जो जमा का 6 इधर आके ये -6 हो जाएगा। तो अब हम ना किसको देखते हैं अलामत के साथ इसका आंसर क्या आएगा। उसके लिए कैलकुलेटर आप लोग कैलकुलेटर पर लिखेंगे जी -12 -6, यानी कि जो अलामतें उन्हीं अलामतों के साथ इसे लिख देना है। तो आंसर आ गया जी -18, यानी कि x बटा 3 जो है वो हमारे पास आ गया जी -18 के बराबर। ये आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद ये जो 3 है इधर ना ये तकसीम हो रहा है, x बटा 3 बटे में जो होती है वो चीज़ तकसीम होती है। अब अगर ये इधर तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने ज़रब हो जाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x बराबर है जी -18 ज़रब 3। तो इसको ना कि -18 को 3 से ना कि मैं अब ज़रब देता हूँ
तो मेरे पास आ जाएगा जी 18 ज़रब 3, 18 ज़रब 3, तो आंसर देखेंगे तो 54 आ गया, यानी कि माइनस का 54 आ जाएगा। अब इसकी x की कीमत मेरे पास आ गई माइनस का 54। अब इस माइनस के 54 को मैंने इस नंबर लाइन पर ना कि ज़ाहिर करना है, तो उसके लिए अगेन ये एक लंबी लाइन मैंने ड्रा कर लेनी है और स्केल की मदद से ना कि ये पॉइंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि एक एक सेंटीमीटर पे ना आप लोग इस तरह से ये निशान लगाते जाएंगे। ये इस तरह से आप लोग निशान लगा के ये छोटी छोटी ना लाइनें खींच लेनी है। दरमियान में 0 आ गया। अब देखें ना मेरे पास आ गई 54, पीछे देखेंगे तो वो था मेरे पास सिर्फ -3। अब -3 को तो चलें 1 2 3 के लिहाज से ज़ाहिर करना आसान था, लेकिन जो हमारे पास 54 आ गया ना, 54 लाइनें तो ये इतनी लगानी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो उसके लिए हम ना अपना स्केल थोड़ा सा ना कि बड़ा कर लेंगे। हम ये करते हैं, ये 0 है तो यहाँ पे फिर ना कि मैं लिख देता हूँ कि ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 40, 50 और ये 7। इसी तरीके से इस साइड पे आप लोगों ने चले जाना है कि -10, -20, -30, -40, -50, आगे है जी -60, आगे एक और लाइन है तो उससे आप लोग -70। ये आप लोग लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं कि लाजमी ये 60 से 60 तक ही जाना है, तो आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। आगे ये है, इसका मतलब ये आगे चलता जा रहा है, इसका मतलब ये आगे ये इधर को चलता जा रहा है। चलें, अब हमने -54 को ना कि यहाँ पे शो करवाना है। अब -54 असल में ये 50 और 60 के दरमियान में आएगा। अब 50 और 60 के दरमियान में आएगा तो इसका मतलब 50 और 60 के दरमियान में ये जो हिस्सा है ये 10 इक्वल पार्ट्स में ना तकसीम है, क्योंकि ये 50 से 60 तक हमारे पास 10 का नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना फिर 10 इक्वल पार्ट्स में ना तकसीम कर देते हैं। उसके लिए हमें ना दरमियान में 9 लाइनें लगानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इसे 10 हिस्सों में डिवाइड करना है तो एक कम लाइन लगानी है, 5 में डिवाइड करना है तो आप लोगों ने 4 लाइनें दरमियान में लगानी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो चलें, मैं यहाँ पे ना कि 9 लाइनें लगाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने ना 9 लाइनें लगा दी। ये मसलन कि 9 लाइनें मैंने इसीलिए लगाई कि 9 तो ये मैंने लगा दी और 10वीं ये ना कि ऑलरेडी बड़ी एक लाइन लगी हुई थी, इसलिए अगर मैं 10 लाइनें दरमियान में लगाऊंगा तो ये फिर ना कि 11 पार्ट्स बन जाएंगे, फिर वो 10 पार्ट्स नहीं बनेंगे, तो इसलिए वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो -54, तो मैं यहाँ से गिनता हूँ, ये 50 है, 51 52 53 और 54, ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला, ये हमारे पास ना कि -54 का है। तो आप लोगों की ये नंबर लाइन पे इजहार हो गया। इसको आप लोग थोड़ा सा ना कि इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी सवाल का अगर हम तीसरा चीज़ देखें तो हमारे पास है जी x/2 -3x/4 बराबर है जी 1/12। यहाँ पे देखें तो सारी हमारे पास ना कि बटे में आ गई। तो इनको अब हम ना कि डायरेक्ट अगर वैसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल है। तो इसका सिंपल सा हल ये होता है कि आप लोग इनका ना कि बटा ख़त्म कर दें। अब बटा जब हम ख़त्म कर देंगे तो फिर सिंपल हो जाएगा कि जमा मेंस करना है। तो उसके लिए आप लोगों को ये जो जितनी भी चीज़ें नीचे ना कि बटे में हैं, इन सब का ना कि एलसीएम यानी कि ज़ोज़ाफ़िकल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ना कि मैं इधर साइड पे ना ज़ोज़ाफ़िकल ले लेता हूँ। मेरे पास है 2 4 और तीसरे नंबर पर है जी 12। तो इनका मैं ना कि ज़ोज़ाफ़िकल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये 2 पे जा रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 6 12। उसके बाद फिर 2 1 2 2 3 6, उसके बाद फिर ये 3 पे जा रहे हैं। तो ये हमने ना उस वक्त तक करना है जब तक ये सारे 1 1 ना आ जाएं। तो ये मेरे पास सारे 1 1 आ गए। तो अब इन सब को ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 और 6 2 12, यानी कि इसका जो एलसीएम हमारे पास निकला वो 12 है। अब ये जो एलसीएम निकलेगा 12, उसको हमने इन सब के साथ ना कि ज़रब कर देना है, यानी कि 12 ज़रब x/2, आगे है जी ये अलामतें उसी तरीके से आएंगी, 12 ज़रब 3x/4, आगे है जी 12 ज़रब 1/12। ये इस तरीके से आप लोगों ने कर देना है। अब नेक्स्ट ये 12 1 12, मतलब 12 12 के साथ ना कट गया ये इधर। अब ये 4 1 4 4 3 12, इस तरीके से आप लोगों ने काट देना है। 2 1 2 2 6 12। अब जो चीज़ें बच गई उनको आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे तो हमारे पास ना अब कुछ नहीं बचा, ऊपर ही जो चीज़ें बची उनको हमने ना कि आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 6 को x से ज़रब दें तो हमारे पास आ गया जी 6x। अब नेक्स्ट ये अलामत उसी तरह से आ गई, 3 3 हमारे पास होता है जी 9, यानी कि 9x आ गया।
बराबर आ जाएगा जी, एक को एक से ज़रब दें तो वो एक ही आता है। अब ये 6x माइनस 9x है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये बचेगा क्या। तो हमारे पास है जी 6 यानी कि जमा का 6 माइनस का है जी 9, तो देखेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस का 3, तो ये आ गया जी माइनस 3x। ये हमने इस तरह से लिख लिया, माइनस 3x बराबर है जी 1 के। तो ये जो माइनस 3x बराबर 1 के है, यहाँ से हमने अकेले x की कीमत निकालनी है, तो इसका मतलब माइनस 3 हमारे पास इजाफी है और ये हो रहा है इधर ज़रब, ये दूसरी साइड पे जाके ना फिर तकसीम हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x बराबर है जी माइनस 1/3, यानी कि ये इसका ना कि सोल्यूशन जब इसको हमने हल किया और x की कीमत निकाली ना, वो निकल आई जी माइनस 1/3। अब इस माइनस 1/3 को हमने इस अद्दी खत पर ज़ाहिर करना है। तो अद्दी खत बनाने के लिए आप लोगों ने लंबी लाइन इसी तरीके से फिर ये पॉइंट स्केल की मदद से 1-1 सेंटीमीटर पे आप लोगों ने लगा लेने हैं। लगाने के बाद चूँकि हमने 1/3 को ज़ाहिर करना है, तो अब देखें ना पीछे जो थे वो हमारे पास कोई ना कोई नंबर थे, यानी कि बटे में नहीं था, ये हमारे पास ना कि फ्रैक्शन यानी कि बटे में आ गई। अब इसको कैसे ज़ाहिर करना है, तो इसमें अगर आप देखें 1/3 है, तो इसका मतलब है और है माइनस में, पहले तो इनको ना कि हम लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने पीछे लिखे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। जब इस तरीके से आप लोगों के पास बटे में आ जाएगा तो उसका मतलब है कि -1/3, यानी कि इस माइनस की तरफ हमने ना जाना है। तो अब हमने जाना कहाँ तक है वो देखना है जी। वो कहता है कि ये जो बटा होता है ना, ये हमें बताएगा कि इसको 0 से लेके 1 तक को आप लोगों ने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये बटा कह रहा है कि आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे मैंने 10 वाले को बताया था, अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप लोगों ने लाइनें लगानी थी 9। अब अगर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो अब हम लाइनें लगाएंगे जी 2, यानी कि 0 और -1 के दरमियान, क्योंकि ये माइनस में है तो आपने जस्ट 2 लाइनें लगा देनी, एक इक्वल फासले और 2, ये हमने 2 लाइनें लगा दी, यानी कि ये 3 हिस्सों में ना बट गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 हिस्सों में ना ये बट गया। अब हमने देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा। ये जो 1 है ये हमें बताएगा कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यानी कि पहली जो लाइन है वो हमारा पॉइंट है। इधर से हमने देखना होता है, तो ये वाला जो है ना पहला, ये हमारे पास ना कि हमारा पॉइंट है, ये इसकी ना कि नंबर लाइन पर इजहार हो गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 2 बराबर है जी 7 × 2x + 4 + 12x, ये इस तरीके से हमारे पास है। तो इसमें से भी हमने अब x की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए ना कि इसको फिर ना हम हल करते हैं। तो ये 2 जो है जी वो तो हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये जो 7 है इसको अंदर ब्रैकेट में हमने ना कि ज़रब दे देनी है। तो जब ब्रैकेट में हम ज़रब देंगे तो इसका मतलब 7 को इसके साथ भी ज़रब देनी है और 7 को इसके साथ भी ज़रब देनी है। पहले 7 को इसके साथ ज़रब दें, 7 2 हमारे पास ना 14x आ जाएगा, और जब 7 को 4 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 7 4 28, जमा 12x हमारे पास ना वैसे ही आ गया। अब चूँकि हमने x की कीमत निकालनी होती है तो जो हमारे पास इजाफी चीज़ें हैं, यानी ये जो है 28 ये हमारे पास इजाफी है, तो इसको हम ना कि मसवात की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो अब दूसरी साइड पे जब हम लेके आएंगे तो ये 2 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ये जमा का 28 है, तो इस साइड पे आके इसने माइनस का 28 हो जाना है। ये आ गया जी हमारे पास 2 - 28, 14x और 12x ये दोनों जमा हो रहे हैं, 14 और 12 हमारे पास होता है 26, यानी कि ये 26x बन गया है। अब 2 - 28 इसका तो फिर हम ना कि कैलकुलेटर पे अलामत के साथ आंसर ले लेते हैं जी। 2 - 28, तो ये देखेंगे तो आंसर आ गई -26। तो यहाँ पे इसका देखें तो आंसर आ गया हमारे पास -26 बराबर है जी 26x। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ना सीधा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि x वाली इधर लिख लें और जो दूसरी रकम है उसे हम ना कि दूसरी साइड पे लिख दें। अब चूँकि हमने अकेले x की कीमत चाहिए तो ये जो 26 है जो इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके फिर इसने तकसीम हो जाना, यानी ये बन जाएगा x बराबर है जी -26/26। अब 26 के साथ कट गया तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो है जी x बराबर -1।
क्योंकि 1 को 1 से हम अगर तकसीम करें तो 1 नहीं आता है, तो x बराबर आ गया जी -1। अब इसी को हमने ना कि इस नंबर लाइन पर ना कि ज़ाहिर करना है, तो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए ये लंबी लाइन आप लोग लगा लेंगे और ये पॉइंट्स भी स्केल के ज़रिए लगा लेंगे 1 सेंटीमीटर पे। तो अब इनको ना फिर हम ना लिखते हैं, इधर हमने ना कि जमा वाले लिखने होते हैं, तो ये मैंने ना सारे इधर ना जमा वाले लिख देने हैं और इधर मैंने ना कि माइनस वाले लिखने हैं, तो ये मैंने इस तरीके से माइनस वाले लिख देता हूँ। तो ये लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है। तो पॉइंट है जी -1, यानी कि ये वाला जो है ना कि ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास ना -1 का पॉइंट है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 2x - 1/3 -3x/4 बराबर है जी 5/6। इसमें देखें तो सारी रकमें हमारे पास ना कि बटे में हैं, तो इनका सल्यूशन सिंपल फिर यही है कि हम इनका ना कि जो इजाफिकल या फिर एलसीएम ले लें जो बटे में सारी रकमें हैं। बटे में हमारे पास 3, 4 और 6 है, तो हम लिख लेते हैं 3, 4 और 6। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोई रकम हमारे पास 2 पे जाती है, तो ये 4 और 6 2 पे जाते हैं, तो सबसे पहले फिर हम इन्हें 2 पे ले जाते हैं। ये 3 उसी तरह से आ गया, 2, 2, 4 और 2, 3, 6। उससे आगे देखें दोबारा ये 2 पे कोई जाती है, तो ये 2 पे जा रही है, तो हम ना इसे 2 पे ले जाते हैं। 2, 1, 2, 3 वैसे ही आता जाएगा। अब देखें 2 पे तो नहीं जा रही, 3 पे जा रही है, तो 3 हमने लिख लेना। 3, 1, 3 और 3, 1, 3, इन सबको हमने ना 1, 1 करना था। अब ये सबको हम ना मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 2, 6, 6, 2, 12। अब ये जो 12 हमारे पास जो इजाफिकल आ गया है उसको हमने ना इन तीनों के साथ ना ज़रब दे देनी है। तो इधर पहले हम 12 को ज़रब देते हैं, 12 ज़रब 2x - 1/3। आगे ये है जी 12 ज़रब 3x/4। इधर भी हमने ज़रब देनी 12 ज़रब 5/6। ये इस तरीके से हमने सबको ना ज़रब दे दी। अब उसके बाद अब हम इनको ना के काट सकते हैं, यानी 3, 1, 3, 3, 4, 12। उसके बाद 4, 1, 4, 4, 3, 12, 6, 1, 6 और 6, 2, 12। इस तरीके से आप लोगों ने इनको काट लेना है। अब जो ऊपर, क्योंकि नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचे हैं उनको आपस में हमने ज़रब देनी है। ये जो 4 है इसको ना हमने इस सारे के साथ ज़रब देनी, यानी 2x के साथ भी और -1 के साथ भी। असल में ना कि ये बचेगा कुछ इस तरीके से। चलें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और एक स्टेप करके ना समझा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा और आगे ये माइनस ही है, माइनस अकेला लिखना है। तो ये 3 ने ज़रब खानी है जी 3x के साथ। आगे है जी 2 ज़रब हमारे पास ना 5 होगा। तो अब चलें हमने इनको ज़रब दे देते हैं। 4 को इन सब के साथ ज़रब दें तो 4, 2 हमारे पास 8 होता है, 8x और माइनस में हमारे पास ना 4 आ जाएगा, 4, 1, 4। अब इनको ज़रब दें तो हमारे पास है 3, 3, 9x और बराबर आ जाएगा 5, 2, 10। तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब आगे मज़ीद हल करें, ये 8x है और -9x है, तो इनका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो उसके लिए कैलकुलेटर 8 - 9 करें, 8 - 9, तो ये अलामत के साथ हमें जवाब आ जाएगा जी -1, यानी कि -x बच गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी -x, और ये जो -4 है ये तो वैसे ही आएगा और बराबर में हमारे पास ना 10 आ गया। अब -x उसी तरह से लिख दें, ये -4 उधर जाके हमारे पास ना कि प्लस का हो जाएगा, 10 जमा 4 हो जाएगा। -x बराबर हो गया जी 14 के। अब चूँकि हमें अकेले x की कीमत चाहिए, ये माइनस भी हमें नहीं चाहिए। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम मसवात की दोनों साइडों पर ना कि माइनस से ज़रब दे देते हैं इस तरीके से। अब ये जो माइनस और माइनस है ये तो जमा हो गया और ये माइनस फिर माइनस है, और ये जो जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती वो जमा होता है, तो माइनस जमा हमारे पास ना माइनस हो गया, यानी कि जवाब हमारे पास आ गया x बराबर है जी -14। अब इसको हमने ना कि नंबर लाइन पर या फिर अद्दी ख़त पर ना कि ज़ाहिर करना है। उसके लिए हमने ये नंबर लाइन इस तरीके से लंबी लाइन लगा लेनी है और स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर के ये पॉइंट्स लगा लेने। लगाने के बाद देखिए तो -14 है, तो -14 का मतलब ये है कि इस साइड पे आप लोगों ने 14 लाइनें लगानी है। तो 14 लाइनें अगर हम लगाते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम फिर क्या करते हैं कि अपने स्केल को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि ये 1, 1 के बजाय हम ना कोई और रख लेते हैं। पीछे हमारे पास ना एक केस आया था जिसमें हमारे पास था 54, उसमें हमने ये किया था कि हमने 10, 10 का रख लिया था। तो इसमें 10, 10 की ज़रूरत नहीं है, इसमें अगर हम 5, 5 भी रखेंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम चलें 5, 5 के हिसाब से रख लेते हैं। ये 0 आ गया, उसके बाद ये 5, ये 10,
15, 20, 25 और ये 30। चूँकि इस साइड पे हमारे पास जमा वाले जाने हैं, इस साइड पे माइनस वाले जाने हैं, तो ये लिख लेते हैं जी -5, -10, -15, -20, -25 और -30। अब हमने ज़ाहिर क्या करना है, वो है जी -14। अब देखेंगे तो जो -14 है वो इस -10 और -15 के दरमियान में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 से 15 तक है ये 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। जब कोई चीज़ 5 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड होगी तो हमने फिर लाइनें लगानी है जी 4, यानी कि एक कम हमने लाइन लगानी होती है। तो यहाँ पे मैं ना कि इक्वल फासले पर ना कि 4 लाइनें छोटी छोटी लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास 1, 2, 3 और ये 4 लाइनें लग गई हैं। वो पाँचवां जो वो होती है वो खुद ही हो जाती है। अब हमने ज़ाहिर क्या करना है जी, वो -14। तो ये हमारे सॉरी इधर नहीं लगानी थी, हमने इधर लगानी थी -10 और 15 के दरमियान में। यहाँ तो -5 और 10 के दरमियान में लगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी 1, 2, 3, 4 और पाँचवीं लाइन ये ना खुद बड़ी होती है। तो -14 को हमने ज़ाहिर करना है। तो -10 ये है, 11, 12, 13 और 14, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो हमारे पास ना ये पॉइंट है इसका। तो ये हमने ना इसको अद्दी ख़त पर ज़ाहिर कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी -5x बटा 10 बराबर है जी 9 -10 बटा 5x। इसमें भी देखें ना तो बटे वाली हमारे पास ना रकमें आ गई हैं। तो उसके लिए हम फिर यह करेंगे कि हमारे पास ये जो बटे में है ना इनका ना कि जोज़ा फ़िक्र ले लेते हैं। 10 और 5 का हम जोज़ा फ़िक्र लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2, 5, 10 और 5 उसी तरीके से आ जाएगा, चूँकि ये 2 पे नहीं जाता। अब ये 2 पे भी नहीं जाते, 3 पे भी नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5, 1, 5, 5, 1, 5। अब इन दोनों को ज़रब दें तो 5, 2, 10 आ गया। अब ये जो 10 आया है उसको हमने इन तीनों के साथ ज़रब देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 ज़रब, क्योंकि ये माइनस वाला है तो इसको ब्रैकेट में लिख दें, -5x बटा 10। ये भी इसके साथ भी 10 को ज़रब देनी, 10 ज़रब 9। अब इसके साथ भी हमने 10 को ज़रब देनी, तो 10 ज़रब 10 बटा 5x। ये इस तरीके से आपने सबको 10 के साथ ज़रब दे देनी है। अब इनको काट दें, 10 1 10, 10 1 10। उसके बाद ये तो नहीं कटेगा, ये है जी 5 1 5, 5 2 10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ से देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, तो -5x वैसे ही आ गया। अब आगे चलें तो 10 9 हमारे पास 90 होता है। माइनस में देखें 10 2 20 x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना x की रकमें 2 हैं, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो माइनस की रकम हमारे पास बड़ी है ना, जो मतलब x की बड़ी रकम है वो -5x है। क्योंकि माइनस में जो रकम बड़ी होती है वो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। इसको हम इधर लेके आएंगे फिर इधर, तो ये आ जाएगा जी -5x तो ऑलरेडी है, ये -20 इधर आके जमा का 20x हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 90। अब -5 और जमा 20, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। -5 जमा 20, तो कैलकुलेटर पे हमने किया तो आंसर आ गई जमा का 15, यानी कि 15x इसका जवाब आ गया। 15x बराबर है जी 90। अब इसको ना हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब चूँकि हमें अकेला x चाहिए तो ये जो 15 है इधर ना कि ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना था, यानी x बराबर हो जाएगा 90 बटा 15। अब 90 को 15 पे हम ना कि तकसीम कर देते हैं तो हमारे पे इसका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पर करें 90 तकसीम 15, आंसर आ गया जी 6। तो इसको हम ना यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 6। अब ये जो x बराबर 6 है इसको हमने ना अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए हम ना कि इस तरह से ये एक लंबी लाइन जो है ये लगा लेंगे। लगाने के बाद दरमियान में हमारे पास 0 होता है, इस साइड पे जमा वाले होते हैं 1 2 3 4 5 6। इस साइड पे हमारे पास माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब चूँकि हमने जमा के 6 को अद्दी ख़त पे ज़ाहिर करना है तो जमा के 6 हमारे पे यहाँ पे है, तो इसको हम ना यहाँ पे अद्दी ख़त पे ज़ाहिर कर देते हैं।